आपस में मत करिए। प्रेस मीडिया के बंधु, आप स्वीकृति वाले देख लीजिए, सबको जगह तय कर दीजिए। अच्छा, ये नहीं थे तो नया कब आए हैं आप? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक जनता दरबार में एक शिक्षक पहुंचता है और विजय सिन्हा के सामने कहने लगता है कि 3 सालों से मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी तक मैंने 3 लाख रुपए भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जनता दरबार लगा रहे हैं विजय सिन्हा, और इसी बीच एक शिक्षक पहुंचता है और अपनी प्रॉब्लम को विजय सिन्हा के समक्ष रखने का काम करता है। तो विजय सिन्हा ने अधिकारियों से साफ तौर पे पूछ दिया कि तुम बीमारी का इलाज करोगे या बीमारी को टलने दोगे। किस प्रकार से फटकार लगाते नजर आए विजय सिन्हा, सबसे पहले आप वो देखिए। क्या प्रॉब्लम है? क्या जी सर, रास्ता का? जी रास्ता सर, जैसे 44 लगवाए हम लोग, काम ये लोग शुरू करवाए विपक्षी पार्टी, तो थाना दिवसीय गए, उसके बाद जिला में गए सर, जिला में भी आए तो फिर वहाँ अंचल से कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद काम जब शुरू किया तो हम धारा 44 का सहयोग के पहले आवेदन थाना में किए, उससे नहीं हुआ तो 44 लगवाए, उससे भी नहीं माना सर। इसमें सर अलीनगर आपस में मत करिए। प्रेस मीडिया के बंधु, आप स्वीकृति वाले देख लीजिए, सबको जगह तय कर दीजिए। क्या है इनका मामला? जानकारी है सीओ साहब? जानकारी है सर। मामला सर 2023 में था सर। अच्छा, पहले जिस रास्ता का घेराबंदी हुआ सर, पहले सर ये सीओ सर नहीं थे, दूसरा थे। जो काम चला था वो अजय राठौर सर थे, और थाना प्रभारी मौसम कुमारी थी, और उसके बाद जो है सरपंच और मुखिया सब प्रभावित होकर के सीओ साहब काम को नहीं रोक पा पाए, थाना प्रभारी काम को नहीं रोक पा पाए, दर भटकते रहे, मुख्य दर्शक बन के देखते रह गए। इसके अलावा कोई अच्छा, ये नहीं थे तो नया कब आए हैं आप? सर 2 साल से है। एक बात बोलेंगे, इनके कार्यकाल में जो है फाइल इनके यहाँ रखा रहा है, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शुरू में जब गए तो हमको सरपंच के लड़का के साथ चैम्बर में धक्का मार के निकाल दिए थे, अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। 2 साल से विवादित जगह पर भी नहीं गए देखने के लिए। तो सर हम कहाँ? कौन है कर्मचारी इनके? पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ जाए? एक ही कर्मचारी हैं इस पंचायत के। नहीं, आपके सारे कर्मचारी को बुला लीजिए। उसमें सारा सबूत संलग्न है पेपर के साथ। इन लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, कर्मचारी भी रिपोर्ट किए, घेराबंदी हुआ है, पुख्ता सबूत के साथ है सर। क्या सीओ साहब? सर इनकी परदादा की 2 शादी हुई थी सर, तो दोनों शादी में बराबर का संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था सर। सर वो सब मामला नहीं है, लेकिन नाती भी हो गया है सर। लेकिन मेरे चाचा जी फाइट कर रहे थे, वो मर गए लड़ते लड़ते, नहीं रास्ता हो पाया। और नाती के बाद मेरा जमीन निकला, विपक्षी फिर भी घेर दिया उसको, आंगना में मिला लिया। अभी मवेशी बांध रहा है, हम लोग पक्का मकान बना करके झोपड़ी में रह रहे हैं। रास्ता मेरा अपना जमीन का घेरे हुआ है। बंटवारा पहले हो चुका है, रसीद भी कट रहा है हम लोग का। ये नहीं क्या समझाना चाह रहे हैं मैटर। आपका कहना है कि उनके परिवार में 2 शादी हुई थी, उनके बीच में बंटवारा नहीं हुआ। बराबर बंटवारा तो ये जो बाउंड्री कराया गया है, इनके परिवार का ही कोई व्यक्ति नहीं कराया? नहीं सर, नहीं, ये अलग से खरीदा है सर उसी नंबर को। किसी के परिवार अलग आपके परिवार ने ही बेचा है? मेरे दादाजी बेचे थे। तो ये जो आप 144 लगाने की बात कर रहे हैं, 144 का तो एक लिमिटेड पीरियड होता है, 60 दिन से ज्यादा तो रहेगा नहीं। उसके बाद क्या हुआ अपने? तो सर काम शुरू रोकवाने के प्रावधान 44 से है सर, कि मान लीजिए विवाद नहीं हो, तो उसके लिए हमने 44 लगवाया था, उसको फॉलो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर क्या हुआ? घर बन गया, एलिवेस्टर डाला गया, अभी गाय बांधा जा रहा है। न्यायालय में क्या हुआ? अभी सर लंबित है मामला, करीब 2 साल हो रहा है, नहीं मिला है, आदेश नहीं मिला। किस स्तर पर लंबित था? पुलिस प्रतिवेदन उसमें दिए होगी। कौन से न्यायालय में लंबित? अनुमंडल में 44 का अभी नहीं है। अनुमंडल 144 तो विधि व्यवस्था के लिए ही करता है, उसका समय बहुत। कहाँ है एसडीओ साहब? हैं यहाँ। सब डिवीजन 3 है, 2 है कि 3 है? बुला लीजिए। आप इनका कैसे समाधान करिएगा? सर इनमें समाधान तब होगा सर जब सब लोग मिल के बैठेंगे और पारिवारिक बंटवारा सर सही से होगा सर। नहीं सर, नापी हो चुका, मेरा जमीन निकल रहा है, फिर भी मुद्दा से भटक रहे हैं। कर्मचारी भी भटकाते रहे। 5 FIR हम लड़ रहे हैं कोर्ट में सर। 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, और स्टूडेंट हैं सर, एकदम तबाह हो गए। पढ़ाते हैं, मेरा विद्यार्थी अलीनगर हाई स्कूल टॉप किया है इस बार मैट्रिक में। आई लोग हमको तबाह करके रख दिए, मुखिया सरपंच सब मिलकर, फिर मामला से घुमा रहे हैं। ये नापी हो चुका है, मेरा जमीन निकल रहा है, फिर कर रहे हैं कि जो बैठ करके करेंगे।
हम जिला में भी गए थे सर डीएम के पास। तो देखिए, आपने देखा है कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा साफ तौर पर कर्मचारियों को हिदायत देते नजर आए हैं। जो शिक्षक वहां पहुंचा था, वो शिक्षक किस प्रकार से परेशान था और अपनी परेशानियों को जब उप मुख्यमंत्री के सामने रखता है, तो उप मुख्यमंत्री जो है वो तुरंत उसका निवारण कर देते हैं और कर्मचारियों से साफ तौर पर ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो तुम उसका इलाज ढूंढोगे या टालते हुए उस बीमारी को और घर बनाने दोगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।